हो जाओ। सभी साथी आए हैं, सभी इलेक्ट्रिक के प्रिंट मीडिया का और जितने भी नेतागण यहाँ आज पधारे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भारत जोड़ो यात्रा जो दीपेंद्र जी सारा संभाल रहे हैं, उड़ा जी संभाल रहे हैं और उनके नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है, उसी बाबत आज उन्होंने ये पीसी रखी है और कांग्रेस भवन में मीटिंग रखी है। मैं दीपेंद्र जी से अपील करूँगा वो अपने विचार रखें। जैसा अभी गर्ग साहब बता रहे थे, हमारे सबसे पहले हमारे बीच में हमारे सम्मानित जो हमारे ज़िले के प्रभारी हैं जयप्रकाश जी, जो भारत जोड़ो यात्रा के हमारे ज़िले के प्रभारी हैं आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे गर्ग साहब जो कि भारत जोड़ो यात्रा के मीडिया कमेटी के को चेयरमैन भी हैं, और सभी सम्मानित हमारे आदरणीय परमवीर सिंह जी, सुभाष गोयल जी, प्रोफेसर राम भगत जी, हमारे घोडेला साहब, धर्मवीर गोयल जी, करण सिंह रानोलिया जी, कुलवीर जी अभी यहीं थे, नरेश सेलवाल जी, सभी जो सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। आपको जैसा कि पता है कि आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो सबसे पहले उसकी शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रही है और एक लंबे इतिहास से मैं उन कांग्रेस पार्टी ने हर तरीके का समय देखा है, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, उस विचारधारा को लेकर उतार चढ़ाव देखिए, मगर आज हमारा स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, तो ये शुभ दिन है। ऐसे दिन पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वर्कर मीटिंग भी है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर चल के जो पहुँची हरियाणा में, तो आपके माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा वासियों का और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं। हिसार से भी बहुत लोग गए, फतेहाबाद, सिरसा, बहुत सारे पूरे इस इलाके से बहुत लोग गए, और 3 जिलों में वो मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद 3 जिलों में यात्रा रही। अभूतपूर्व लोगों का आशीर्वाद और साथ समर्थन मिला उस यात्रा को। आपने तस्वीरों में देखा, लेकिन तस्वीरों में चीज़ बयान नहीं की जा सकती। फरीदाबाद की सड़कों पे जिस तरीके से आम जनमानस निकल के जो आया, वो एक दृश्य ऐसा दृश्य था कि ना तो किसी को उसकी फ़ोटो खींची जा सकती, ना वीडियो बनाया जा सकता, ना कुछ बयां किया जा सकता। लेकिन हम लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराई से और ह्यूमिलिटी से हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। अब यात्रा दूसरे चरण में हरियाणा में दूसरे चरण में भी प्रवेश करेगी, क्योंकि हरियाणा की हमारी ज्योग्राफी ही ऐसी है कि अगर श्रीनगर जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, तो हरियाणा का लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो दूसरे चरण का कार्यक्रम राहुल जी का ये रहेगा, इस यात्रा का 5 तारीख की रात को यूपी में सारे कार्यक्रम समाप्त करके राहुल जी रात को विश्राम, सनोली गांव पानीपत ज़िले के अंदर गांव पड़ता है, वहाँ उनका रात्रि का विश्राम का कार्यक्रम है, तो एंटर कर जाएंगे हरियाणा का। 5 की रात को यात्रा नहीं होगी। 6 को सुबह थोड़ा सा यात्रा रहेगी, मॉर्निंग वॉक, उसके बाद 6 को रैली करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा का, राहुल जी का जो एक फॉर्मेट है, उसमें यह कि एक रैली सारे कांग्रेस जन पूरे प्रदेश के मिल के एक बड़ी रैली करें हर जगह, जिस प्रदेश में वो जा रहे हैं। तो वो रैली हमारे यहाँ निर्धारित की गई है पानीपत में। पानीपत में सुबह 11 बजे का समय है, मॉर्निंग वॉक के बाद। उस दिन दोपहर को कोई वॉक नहीं है। पानीपत में ये रैली की जाएगी, महारैली, आर पार की रैली, इसको कितनी बड़ी आप कह रहे हो, क्योंकि जो लोगों ने अपना आशीर्वाद दिखाया, झलक दिखाई, उसको पूरी रूप में पानीपत की इस रैली के अंदर आप देख पाएंगे। उसके लिए हम आज कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। उसके बाद 6 को ये रैली पानीपत में, 7 को करनाल में चलेंगे। 7 की रात को करनाल शहर में याद यात्रा समाप्त होगी। 8 को करनाल से चल के थानेसर पहुँचेंगे, कुरुक्षेत्र जिसको कहते हैं, और थानेसर में शहर में 8 की रात को यात्रा समाप्त होगी। 9 को कुरुक्षेत्र से चल के और कुरुक्षेत्र में रहेंगे सारे दिन। एक ठोल गांव पड़ता है अम्बाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पे, ठोल गांव में वो यात्रा का विश्राम होगा।
और 10 का एक दिन की छुट्टी रहेगी, अवकाश एक दिन बीच में रहता है, हफ्ते 10 दिन के बाद सभी यात्री एक दिन का रेस्ट लेते हैं। और 11 को वहीं से टोल गांव में ही रहेंगे, अवकाश मतलब वहीं। और मेरा नहीं, और 10 को एक दिन का अवकाश के बाद 11 तारीख को वहाँ से चल के वाया अम्बाला जो है, 11 तारीख को ठोल गांव कुरुक्षेत्र से चल के वाया अम्बाला पंजाब रात तक पंजाब शंभू बॉर्डर पे हम पहुंच जाएंगे। ये शेड्यूल है, यानी कि कुल मिलाकर 5 से लेकर 11 तक 6 दिन का शेड्यूल है हरियाणा में दोबारा, इसमें एक दिन की छुट्टी है और एक दिन की रैली है। आज हम उसकी तैयारी के लिए बैठक है। हरियाणा में जो इतना समर्थन मिला, आप सवाल पूछो उससे पहले हम बता दें, ये हम मानते हैं कि ये प्रतीक इस बात का है कि राहुल गांधी जी की इस जो तपस्या है, जो ये उन मेहनत कर रहे हैं, एक सच्ची सही नीयत से उनका ये प्रयास है, उसको लेकर लोगों के मन में सहानुभूति राहुल गांधी जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ी है। और दूसरा, हरियाणा में लोग मौजूदा बीजेपी और जेजेपी सरकार से पूर्ण तरह से तंग आ चुके हैं। जो इनकी नीतियां हैं, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, देश में बेइंतहा महंगाई, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, घर का बजट बढ़ गया, बेरोजगारी, महंगाई, बेइंतहा भ्रष्टाचार, जेजेपी और बीजेपी ने जो महकमे बांट के आपस में लूट मचाई प्रदेश में, और भेदभाव, जाति धर्म भाषा का भेदभाव, ये जो नीतियां रही हैं जेजेपी और बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में, इन नीतियों से भी हरियाणा की जनता का मोह भंग हो चुका है, पूरी तरह तंग है। और हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए लोग आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं। इस बात का भी प्रतीक है जो लोग इतने उमड़ के आए। तो हम लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। बाकी आपको कोई प्रश्न हो तो हम उनके उत्तर। भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है हरियाणा में, जब भी देखे बीजेपी के लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ दो, तो हरियाणा में कांग्रेस की ये जो है, क्योंकि बीजेपी के पास हमारे लिए कहने कुछ है नहीं, 2-3 बातें कहेंगे बीजेपी वाले, मैं पहले ही जवाब दे दूं कि भाई कांग्रेस को जोड़ो, संगठन नहीं है। जो है, मैं यही कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों, कांग्रेस की चिंता छोड़ो और आप भी भारत जोड़ो, क्योंकि कांग्रेस एक है। अगर कहीं फूट है इस प्रदेश में तो वो बीजेपी में फूट नज़र आती है। आदमपुर चुनाव में आपने देखा राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं आए, केंद्रीय मंत्री नहीं आए, एक दिन आ जाते। कृष्णपाल गुर्जर जी क्यों नहीं आए, सांसद अरविंद शर्मा क्यों नहीं आए। सांसद अरविंद शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री जी में समझ की कमी है। तो ये क्या कारण है कि भाजपा के सांसद इतने बुखर होके, और कितने विधायक कितने सांसद आए यहाँ आदमपुर चुनाव में। तो कांग्रेस एकजुट है। बीजेपी क्या कहेगी, हमारे संकल्प है भारत जोड़ो के लिए, हमारे हरियाणा के संकल्प मैं बताता हूँ आपको, उनके बारे में बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। क्या संकल्प है? नफरत से प्यार को जोड़ो, भारत जोड़ो। बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। हमारा संकल्प है हर गांव हर शहर को विकास की उसी रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में देखा गया था, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, यानी गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे का मकान, पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है नौजवान को रोजगार से जोड़ो, जो 1,82,000 पद पक्की नौकरी जो है समाप्त कर रहे हैं, या तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से या कच्ची लगा रहे हैं कौशल में, तो 1,82,000 पद नौजवान को रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो। महंगाई का चक्कर तोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो। बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज़्यादा पेंशन से जोड़ो, 6,000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प हैं। हम इन संकल्पों को लेके बढ़ रहे हैं। बीजेपी इनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ना तो 6,000 पेंशन देंगे, उन्हें तो 5,000 पेंशन ही नहीं दी, ना बिजली में राहत देंगे, ना ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ना गरीब को 100 गज के प्लॉट और मकान देंगे। तो बीजेपी इस तरह की बात करती है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, जवाब दे दिया। हम एक है, फूट कहीं है तो बीजेपी में। आप ही के पार्टी के एक विधायक ने विधानसभा में पेगासस का मुद्दा उठाया है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि लगता है आपको कि हरियाणा में इस तरह? देखिए, ये बड़ा सीरियस मामला है। हमारे विधायक पंडित नीरज शर्मा जी ने पेगासस यानी कि जासूसी, ये तो जासूस सरकार है। ये तो हरियाणा की तो ऐसी सरकार, ऐसी बदनामी ये करा रहे हैं कि हरियाणा सीआईडी के तो
लोग जो है राहुल जी के टेंट, वो जो टेंट लगा हुआ उसमें घुस गए 2, उनके खिलाफ जो है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। बाकी जगह भी बीजेपी की सरकारें थी। आप मध्य प्रदेश से यात्रा आई है, वहाँ पे बीजेपी सरकार थी। आप महाराष्ट्र के अंदर भी इनका गठबंधन इन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई है, बाकी जगह तो नहीं है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की है, राजस्थान में, केरल में। लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कराई इन्होंने प्रदेश की कि यहाँ पे वो तो खुले में यात्रा कर रहे हैं हम लोग, मगर हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश निकला जहाँ पे सीआईडी वालों को वहाँ भी घुसेड़ दिया। तो ये पेगासस का जो सवाल किया गया कि ये जो हरियाणा के जो सीआईडी के और पुलिस के अधिकारी जो इजराइल गए थे, इजराइल ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लेने गए थे, जानकारी दे हरियाणा सरकार। और किस किस पे पेगासस और किस किस के टेलीफोनों पे के माध्यम से सरकार नजर रही है, सूची को जारी करे। हमें तो पता है कि हम तो होंगे हैं मॉनिटरिंग पे, लेकिन और कौन कौन है ये पता है सरकार। इस यात्रा के माध्यम से हरियाणा की जो लोकसभा सीटों को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका फायदा आपको मिल पाएगा 2024 में? देखिए 2024 में हरियाणा में लोग मन मना चुके हैं, लोग बदलाव करेंगे। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, और देश में भी जो माहौल बन रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग देश में भी बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बहुत कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। पूरे हरियाणा में पटवारी भी स्ट्राइक पर है सर, 3 दिनों से आज तीसरा दिन है। आंगनबाड़ी वर्कर मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फ्रंट को लेकर भी हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कितने वर्ग स्ट्राइक पे, आप ये देखो, बच्चे स्ट्राइक पे बैठे रहे, आप लोगों ने भी उठाई बात। मेडिकल के स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे बैठे रहे, आपने देखा। आंगनवाड़ी स्ट्राइक पे, सफाई कर्मचारी, कल उनका प्रदर्शन था सफाई कर्मचारियों का, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वो स्ट्राइक पे, पटवारी स्ट्राइक पे। तो ये जो है इसका सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन सबसे स्ट्राइक करा दो, जो है पोर्टल से सारी चीज़ करा दो। परिवर्तन लाने के लिए हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, आप उसको कैसे? हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनकी पार्टी का ना जनाधार है, ना कोई इतनी बात कोई लंबी चौड़ी है। हम INLD को सीरियस नहीं लेते। ये ज़रूर है, उससे आप सवाल पूछ सकते हो कि वो वोट तो राज्यसभा में बीजेपी के कहने से डालते हैं, तो ये यात्रा वो किसके कहने से निकाल रहे हैं, पूछो आप उनसे। भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में पहुंचते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया था। देखिए कोरोना की जहाँ तक बात है, अगर कोरोना का वैज्ञानिक आधार पे साइंटिफिक एविडेंस डेटा से कोई सरकार, देश की सरकार प्रोटोकॉल बनाती है, नियम, वो हर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती है और प्रदेश सरकार जिला प्रशासन को वो प्रोटोकॉल जारी कराती है। सबसे पहले हम उसका पालन करेंगे। लेकिन अगर केवल सीधा चिट्ठी बाईपास करके सीधा कांग्रेस पार्टी को लिखी जाए कि भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। ना बीजेपी को चिट्ठी लिखी उन्होंने, ना जेजेपी को चिट्ठी लिखी उन्होंने, ना किसी प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी, ना कोई नियम बनाया, ना कानून बनाया, आपके लिए कोई ना कानून बनाया, मगर सीधा हम पे कानून लागू कराना चाहें तो उनकी जो क्या नीयत है, क्या मंशा है, आप अंदाजा लगा सकते हो, और उस बात को हम स्वीकार नहीं करते। सवाल जो पूरा भारत पूछ रहा है कि राहुल गांधी आदि बाजू के टी-शर्ट में घूम रहे हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती? तो ये देखिए, वैसे मैं इसमें बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मेरा साथ रहा है, लगभग 20 साल से मैं संसद में उनके साथ हूँ, और हम साथ ही लोकसभा के अंदर हमें सौभाग्य मिला था, और हम तब से मैं देखा है, उससे पहले से भी मैं उनसे परिचित हूँ, उससे पहले भी बहुत वर्षों से। जैसे हर आदमी की तासीर होती है, कुछ आदमी यहाँ पे बड़ी मोटी जैकेट पहन के बैठे हैं, कुछ पतली जैकेट पहन के बैठे हैं, किसी ने जैकेट का अपना खोल भी रखा है, जैसे इन्होंने बजरंग जी गर्ग ने, हमने बंद कर रखी है। तो राहुल जी जब हम मोटी जैकेट पहन के भी जाते थे संसद में शीतकालीन सत्र में, विंटर सेशन में, तो वो आधी बाजू की जैकेट पहनते थे, वो भी खुली हुई, कभी कभी कम पहनते थे। आप देखो उनकी पुरानी तस्वीरें, बहुत कम आपको मिलेंगी। पहली बात। दूसरी बात, तासीर के साथ होती है तपस्या, तासीर और तपस्या। आप अगर जाओ, ये देश तपस्वियों का देश है, गंगोत्री पे आप जाओ, वहाँ पे जो जितनी इसने कठिन तपस्या करी है, सच्चे मन से तपस्या करी है, आप उनका देखिए। आप वो तो जो है वहाँ पे आपको जो है बिल्कुल मतलब जो है उनको कोई बड़े गर्म कपड़ों में आपको दिखाई नहीं देंगे, वस्त्र बड़े ज़्यादा लंबे चौड़े वस्त्रों में भी दिखाई नहीं देंगे। तो तपस्या, तो तासीर भी होती है, तपस्या भी होती है। इससे ज़्यादा तपस्या कौन? 3000 किलोमीटर 25 किलोमीटर रोज चलो आप। यहाँ पे सुबह 5 किलोमीटर चलने के लिए बड़ा मारामारी हो जाती है कि 5 किलोमीटर चल दिए, आज हम 7 किलोमीटर चल दिए।
ये 25 किलोमीटर चल रहे हैं रोज़, तो तासीर और तपस्या है। जिला परिषद चेयरमैन को लेकर मगर ये अच्छा है, मगर ये चीज़ अच्छी है कि एक टी शर्ट ने जो है बीजेपी को परेशान कर रखा है। हम इस बात से खुश नहीं। अच्छा ये बताइए, सलमान खुर्शीद ने राहुल को राम के बराबर रख दिया, बहुत अच्छी बात है कि नहीं है? ये जो है उनसे आप विषय पूछिए। सर, जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, उससे बीजेपी को एलर्जी हो रही है, उसकी भी दवाई है कांग्रेस के पास? अभी मनोज अरे देखो, तो अब जो है आपका हिसार में जिला परिषद के लिए कांग्रेस के पास कोई quorum है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके पार्षद है कांग्रेस के जो बहुत अच्छे बहुमत से जीत करके आए हैं, आपके क्या बनाएंगे चेयरमैन कांग्रेस पार्टी? समय बताएगा। हुड्डा साहब, अगर बात कर लीजिए जिस तरह से अभी ये रैली होगी, उसके बाद हरियाणा में क्या कुछ कांग्रेस का शेड्यूल रहेगा? एक यात्रा हरियाणा में भी शुरू करने की तैयारी है, ऐसा कुछ चर्चा? देखिए, अभी ये रैली होगी और राहुल जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद अगले 2 महीने जो AICC का कार्यक्रम है, जिसके लिए मुझे यूपी का प्रभार भी दिया गया है, उत्तर प्रदेश का, तो उसमें वो अगले 1.5 से 2 महीने लगभग एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जो इसकी राहुल जी की यात्रा को लेकर जो सारी बातें उनको हम जो है अपना धरातल पे लेके जाएंगे। तो AICC का कार्यक्रम है। प्रदेश के अंदर हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में वो नेता विपक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी वो कार्यक्रम आयोजित किया गया पीछे फतेहाबाद में, आपने देखा। तो प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कार्यक्रम तो चलते रहेंगे। लोगों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक। किरण चौधरी नाराज दिख रही हैं, उसको लेकर आपका क्या? किरण चौधरी नाराज आपसे बता रही हैं क्यों नाराज? आपकी यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन रही, वो आती पहले दिन उसकी जो तैयारी बैठक थी, उसमें किरण जी भी थी और अपना श्रुति जी भी थी, सारे थे। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम कहते हैं कि 5100 रुपए की पेंशन करने की 30 मन में है। नहीं तो वो रैली के किस नाम की कर रहे हैं? वो धरना दे। सरकार में मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बैठ के बाद धरना चाहिए। उनके विधायकों को इकट्ठे करें, अपने विधायक, पहले तो विधायक इकट्ठे हो नहीं रहे, धरना दें। ऐसा है कि इनकी नीयत मंशा कुछ और है। ये हम शुरू से कह रहे हैं, ये बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, ये हरियाणा को लूटने का समझौता था। लूट की छूट का, भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार करने का समझौता था। लूट लिया सब कुछ। आप पता तो करो ये एयरपोर्ट का आसपास का क्या हुआ, पता करो आप जाके। आप अपना क्या हर तरीके से शराब घोटाला क्या है हरियाणा के अंदर, आप पता करिए। एक्साइज घोटाला क्या है हरियाणा के अंदर, आप पता करिए। रजिस्ट्री घोटाला क्या है हरियाणा के अंदर। ये तो लूट के छूट का सारी जानकारी के लिए आप राम कुमार गौतम जी से संपर्क करिए, वो बता देंगे आपको सारी जानकारी। तो अपना जो है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी। ये हरियाणा को लूट और भ्रष्टाचार के सुपुर्द करने का समझौता था। जैसे ये आदमपुर में भी हमने कहा उपचुनाव में, ये अपने जो है कुछ जो है भाजपा की एक नीति रही है पूरे देश में। भ्रष्टाचारियों बड़े बड़े मुकदमे बनते हैं, काले धन संपत्ति के, विदेशों के, बहुत तरह के मुकदमे बनते हैं। उसके बाद उनके साम दाम दंड दे के दबाव में वो रातों रात बीजेपी में शामिल कराए जाते हैं लोग, और वो रातों रात काला धन सफ़ेद बनता है और वो भ्रष्टाचार से उनको मुक्ति मिल जाती है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में लगी है बीजेपी। क्या करें? संगठन की बात भी करते हैं, संगठन के चुनाव वगैरह। संगठन हमारा चल रहा है, संगठन की प्रक्रिया चल रही है, डेलीगेट्स हमारे बन चुके हैं। इस यात्रा के तुरंत बाद जो AICC का जारी शेड्यूल है, उसके अनुसार हमारा संगठन तैयार कर दिया जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। दीपेंद्र जी, एयरपोर्ट को लेकर स्टेट और सेंटर की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या कॉन्ट्राडिक्टरी क्या, वो तो बिल्कुल जो है, ये एयरपोर्ट का मैं बताना चाहता हूँ। ये आखिरी ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एयरपोर्ट, आपको पता है कि 2013 में जब चौधरी अजीत सिंह जी नागरिक उड्डयन मंत्री थे, तब भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग ने पहले तो CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फैसला किया कि 50 छोटे एयरपोर्ट्स को सरकार डेवलप करेगी और सरकार उनको चलाएगी। फिर भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री ने उन 50 में से 2 एयरपोर्ट हरियाणा के चयनित किए। प्रदेश सरकार ने 2012 में 4 एयरपोर्ट्स की प्रस्ताव भेजा था, पिंजौर भी था और नारनौल भी था, लेकिन उन्होंने 2 ही पिकअप किए, करनाल और हिसार। तब ये एयरपोर्ट मंजूर हुआ डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद इस सरकार ने आने के बाद वो सारे ठंडे बस्ते में जल की चीज़ें, इन्होंने फिर एक 2016 में एक नई नीति बनाई,
भारत जो अपना मोदी सरकार ने, उस नीति का नाम इन्होंने रखा उड़ान योजना। और उस नीति के तहत ये कह दिया गया कि भाई ये एयरपोर्ट पे बहुत कम खर्चा लगाएगी सरकार। पहले तो थी जो 50 एयरपोर्ट डेवलप होने थे, पूरी जो मंजूरी जिसकी मिली थी हमारे समय, वो पूरी तरह देश की सरकार को डेवलप करके और प्रदेश सरकार की सहायता से, और उनको ऑपरेट करना था जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जैसे बाकी जगह डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑपरेट होने। इन्होंने उड़ान नीति बनाई जिसमें कहा कि भाई सरकार मिनिमम खर्चे करने के बाद उसको डेवलप कर देगी, और जो प्राइवेट कैरियर्स हैं वो देखें कि भाई यहाँ पे फिजिबिलिटी है कि नहीं, और वो फिजिबिलिटी जिसको लगेगी वो चलाए। उस उड़ान योजना में मैंने सवाल पूछा था सबसे पहले प्रश्न जो आपने संसद के अंदर, उसका जवाब मिला था कि भाई कुल मिलाकर इस पे आज तक जो मंजूर हुआ है वो 36 करोड़ के आसपास इन पे पूरा मंजूर हुआ है उस उड़ान योजना ये वो। जबकि पहला जो एक्चुअल मंजूरी थी वो पूरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनना था, वो कम से कम जो है 400-450 करोड़ की लागत थी, उसको घटाकर इन्होंने 36 करोड़ पे ले आई है कि भाई ये उड़ान योजना के तहत उतना 36 करोड़ के बाद इन्होंने कैरियर की बात करी। कैरियर का आप पूछ लो कैरियर की फ़्लाइट चल रही हैं कि नहीं, वो कैरियर की नाम मात्र फ़्लाइट शुरू हुई और उसके बाद फ़्लाइट्स बंद हो गई। और अब ये पहले पिछले सेशन में मेरा प्रश्न था, इस सेशन में ये जो यहाँ के अभी जो मौजूदा सांसद हैं विजेंद्र सिंह, उनका प्रश्न था जिस पर जवाब दिया कि भाई कोई अभी ना तो कोई फ़्लाइट चल रहा है कोई प्राइवेट। और इसका तो उड़ान योजना का तो बेसिस ही है कि कोई किसी को फिजिबिलिटी लगेगी तो चलाएगा को प्राइवेट, और नहीं तो नहीं चलाएगा। तो ये तो जो 50 एयरपोर्ट जिसमें 2 एयरपोर्ट हमारे बनने थे जो यूपीए सरकार ने मंजूर किए थे, करनाल और हिसार, ये इस मोदी सरकार की उड़ान योजना की भेंट चढ़ गए। आज के दिन 9 साल के बाद, 9 साल हो गए केंद्र सरकार को, कोई एक भी फ़्लाइट के लिए पूरा हरियाणा तरस रहा है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है ये दोनों बनने चाहिए थे। तो बड़े दुख की बात है, सरकार सार्वजनिक रूप से लोगों से इसे माफ़ी मांगे, हमारा ये मांग है सर। एयरपोर्ट के बस हाँ बिल्कुल, आप बताओ एयरपोर्ट का क्या मतलब? एयरपोर्ट का कोई रियल एस्टेट का थोड़ी मामला है कि भाई एयरपोर्ट और अपने आसपास ज़मीन खरीदवा दो। एयरपोर्ट का तो ये मतलब है कि भाई जब फ़्लाइटें कितनी चल रही हैं, कहाँ जा रही हैं फ़्लाइट, बताओ आप कहाँ फ़्लाइट चल रही है। वो जब फ़्लाइट चले तब आप बताओ कि एयरपोर्ट में क्या हुआ। एयरपोर्ट तो हमारे समय मंजूर हुआ है ना, आपको तो फ़्लाइट चलवानी थी, आपने फ़्लाइट चलवाई नहीं। आपकी रेलवे लाइन भी बीच में पड़ी हुई है, बीच में रेलवे लाइन आपको याद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, बड़ी मेहनत से ये रोहतक टू डबवाली 4 लेन और रोहतक टू हासी रेल लाइन, ताकि सीधा हिसार से दिल्ली कल को शताब्दी भी चले, सीधी अपनी रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो जाए। ये दोनों मैंने बड़ी मुश्किल से मंजूर करा के और इसका फाउंडेशन स्टोन रखवाया था मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा। हासी में जब रैली हुई थी, रैली का नाम था रेल रोड रैली। ये तो चलो काम शुरू हो गया था, तो ये 4 लेनिंग तो कंप्लीट हो गई दिवाली तक, हम काम बीच में इन्होंने नहीं रोका। लगभग हमारे समय में 80% काम कंप्लीट ही हो गया था। जो ये रेल की लाइन, ये बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, 9 साल 10 साल के बाद, क्योंकि वो 2013 का फंक्शन था रेल का, 10 साल के बाद अंकल अभी तक वो रेल की लाइन पे जो है ट्रेन की रेल की सीटी, जबकि काम हर सेशन में मैं सवाल पूछता हूँ कि भाई कब कितना काम शुरू करोगे। भाई ये कोई ताजमहल थोड़ी है, ये तो रोहतक से और हासी तक रेल की लाइन है, ताकि हिसार की सीधी दिल्ली कनेक्टिविटी हो जाए। अभी क्या है कि लाइन भिवानी होकर जाती है, तो उससे आप समझ सकते हैं कितना नुकसान है, पूरा हिसार कितना बड़ा हमारा। तो मगर 9 साल 10 साल के बाद भी मतलब हर साल बताते हैं कि भाई इतने इंच बढ़ा दिया, फिर बताते हैं अगले दिन इतने इंच बढ़ा दिया। आपका धन्यवाद।